इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस, और वॉइस में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक न्यू टाइप यानी कि टाइप नंबर 6 को। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते थे कि भी जैसे टाइप 1 की 2 करी, 2 के बाद में 3 4 5 ऐसे करके हमने क्या करी है अपने टाइप्स को कराए। लेकिन क्या है, सीधे ही ना हम ये नहीं बता सकते कि भाई कोई भी एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको तो नहीं पता चलेगा कि जो एग्जाम्पल है किस टाइप से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, उस टाइप का ना एक नाम रखते थे, यानी कि टाइप की क्या करते थे हम नेमिंग करते थे। मीन्स कि ऐसे क्या होगा, इस टाइप के अंदर हम किससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो ये टाइप दी गई है आपको इस टाइप का नाम पता होना चाहिए। मीन्स कि ये किससे रिलेटेड रहने वाली है। तो आप इसकी जो नेमिंग कर सकते हो किस नाम से करोगे, टाइप रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड रहने वाली है ये आपकी, क्योंकि हम पास्ट टेंस के बारे में कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा पास्ट, उसके बाद परफेक्ट, और यहाँ लिखेंगे टेंस। तो ये किससे रिलेटेड टाइप होगी आपकी, आप बोलोगे रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके। तो ऐसे करके क्या है, इससे इसके नाम से आपको क्या रखना है, इस टाइप को ध्यान में रख लेना है। तो अब देखो, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मीन्स की जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, ये इस टाइप से रिलेटेड मेन कंसेप्ट है आपका। ओके। तो एक्टिव वॉइस में हमें मिलता है, एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। देखो एक ही होती है इसके अंदर, ठीक है ना, दो नहीं आएंगी। सिंगुलर के साथ भी हेड का ही यूज किया जाएगा एग्जाम्पल के अंदर, और प्लूरल के साथ में भी किसका ही यूज करेंगे, वो हेड का ही यूज करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो ट्रिपल एच होते हैं ना, यानी कि पहला एच हैज का हो गया, दूसरा एच हैव का हो गया, तीसरा एच हैड का हो गया, तो उसके बाद में हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो ये मिलेगा आपको जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस के अंदर। अब बात करें कि भाई पैसिव वॉइस में हम इस स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करते हैं। तो इसको करोगे आप कैसे चेंज, हेड का तो आपका हेड ही रहेगा, प्लस में क्या ऐड कर लेना आपको, बीन, और मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज़ करना है, 90% केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ये स्ट्रक्चर रहेगा पैसिव वॉइस के अंदर, और ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको एक्टिव वॉइस के अंदर। ये चीज़ देख के आप पता करते हो कि भाई जो एग्जाम्पल है मेरा किस टाइप से रिलेटेड है, या उस टाइप का नाम क्या है। ओके। अभी जल्दी से क्या है, इस टाइप से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यदि क्या है, आपने 1 से लेकर 5 तक की जो मैंने आपको टाइप के से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स करा रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आपने विद कंसेप्ट अच्छे से समझ रखा है, तो जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूंगा ना, ठीक है ना, मेरी इतनी गारंटी रहेगी कि आप मुझसे पहले अच्छे से इसको चेंज कर लोगे, आपसे कोई भी गलती नहीं होने वाली है। लेकिन जो है सीधा ही इस टाइप को देख रहा है, वो क्या करेगा, जो मैं स्टेप, जो भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा ना, उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखूंगा, तो पहली कोशिश क्या रहनी चाहिए, आप सभी की रहनी चाहिए। ओके। तो अभी देखिए, इस टाइप से रिलेटेड हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमें क्या दिया गया है, ही हैड बोट अ न्यू कार। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ही हैड बोट अ न्यू कार, और बाद में क्या लगा दी गई है, फुल स्टॉप को लगा दिया गया है इधर। अब यहाँ पे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए आपने इस टाइप को भूल जाइए। अभी हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल को देख के ये पता करना है कि भाई जो ये एग्जाम्पल है ना मेरा किस टाइप से रिलेटेड है। तो हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या बता रखा है मैंने टाइप के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ देखोगे कि भाई हमें हेड दिया गया है, और जो बोट है यानी कि एच के बाद जो बोट दिया गया है, कौन सी फॉर्म कहलाएगी इधर, आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर यही था ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। यदि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मतलब कि आप पता कर लेते हो, तो किससे रिलेटेड आपका ये एग्जाम्पल बन जाता है, तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल, मीन्स की टाइप नंबर 6 से रिलेटेड ये हमारा एग्जाम्पल रहने वाला है। ठीक है। तो एग्जाम्पल है ये आपका एक्टिव वॉइस के अंदर, तो आपको इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है ना, जिसको मैंने ये बोला है कि भाई जिन्होंने 5 टाइप अच्छे से समझ रखी है, उन्होंने क्या है, इस चीज़ को पहले से ही बना लिया होगा भाई। ठीक है ना। और यदि नहीं बनाना आता, तो यहाँ कंसेप्ट वाइज स्टेप वाइज आप इनको जो भी एग्जाम्पल मैं यहाँ कराने वाला हूँ अच्छे से समझ लेना। ओके। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आप बोलोगे ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, हेड क्या होगी,
आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब है। बोट मेरी क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीन्स कि आपकी मैन वर्ब या फिर वर्ब हो गई है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, अभी यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कभी यहाँ ए न्यू को या फिर कार को आप अलग से कंसीडर करो, तो ये सारा का सारा इसमें हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखो पैसिव वॉइस के अंदर हम कैसे चेंज करते हैं, तो कंसेप्ट कैसे मैंने बता रखे हैं फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर। तो आप बोलोगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम उसको क्या कर लेते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बना लेते हैं, किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट में क्या था, आप बोलोगे ए न्यू कार या अ न्यू कार, तो यानी कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप यहाँ लिखोगे ए न्यू कार, ठीक है ना, इधर मैंने लिख दिया। और पैसिव वॉइस का आगे का कंस्ट्रक्शन क्या है, आप बोलोगे हैड प्लस बीन प्लस मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यानी कि ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो यानी कि हैड तो क्या है, दोनों के साथ में आ सकता है अभी आपका। उसके बाद में हमें किसका यूज करना है, बीन का यूज करना है। मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो ये अपने आप में कौन सी फॉर्म है, आप बोलोगे बोट, तो अपने आप में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई ये पूछ ले इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो याद रखिएगा बाई इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड बोट होती है, थर्ड भी बोट होती है। इतना हो गया। उसके बाद हम परिपोषण के तौर पे किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे बाई का यूज कर लेते हैं। देन लास्ट में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट में ही है, तो अब मुझको बताइए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे ही हिज हिम, यानी कि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। अब देखो यदि हमारा एक्टिव वॉइस सिंपल है तो पैसिव वॉइस भी सिंपल लगेगा, मीन्स कि बाद में फुल स्टॉप है तो यहाँ भी फुल स्टॉप। बाई चांस क्या है, जैसे कि हम आगे आने वाले जो एग्जाम्पल्स होंगे ना, उसमें लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा, तो यानी कि जो पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, क्वेश्चन मार्क बेस्ड ही बनेगा। मीन्स कि मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ भाई, यहाँ फुल स्टॉप है तो आपको क्या करना है, यहाँ भी फुल स्टॉप लगा लेनी है, ठीक है ना। थोड़ा हम इससे समझ में आ जाता है कि भाई एक्टिव वॉइस जैसा हमारा होता है तो हम पैसिव वॉइस ऐसा बनाते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन मार्क बेस्ड है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन मार्क बेस्ड होता है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो पहली कोशिश आपकी रहनी चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना मैच करके देख लेना। तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है सी हैड पास द एग्जामिनेशन, क्या दिया गया है, सी हैड पास्ड द, या फिर इसको बोलिए दी एग्जामिनेशन, और बाद में लगाया गया है फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपकी किसके अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर। और मुझसे पहले क्या है, यदि आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया है तो जल्दी से इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करके बताइए। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, तो पहले हम क्या चेक करते हैं कि जो एग्जाम्पल मेरे सामने है किस टाइप से रिलेटेड है। तो अब यहाँ देखोगे भी हैड है और यहाँ पास्ट दिया गया है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप जैसे ये देख लेते हो तो हमें पता चल जाता है, तो जो मेरा एग्जाम्पल है किससे रिलेटेड है, पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल है, मीन्स कि टाइप नंबर 6 से रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट आपके सामने है बस जल्दी से चेंज कर दीजिए। तो उससे पहले हम क्या क्या चीज़ें चेक कर लेते हैं, सी हमारा सब्जेक्ट है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी है, पास्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मैन वर्ब, या आप वर्ब लिख सकते हो उसको, और द एग्जामिनेशन या फिर दी एग्जामिनेशन, इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसको दा मत पढ़िए, इसको दी पढ़िए, यानी कि दी एग्जामिनेशन। और हमारा कंसेप्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट है हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, ये तो करते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो ऑब्जेक्ट में था आपका दी एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ लिखिए दी एग्जामिनेशन। उसके बाद में हमें किसका यूज करना है, देखो वर्ब के तौर पे आपको हेड प्लस यहाँ पैसिव वॉइस में देखना है बीन का यूज करना है। देखो ये चीज़ सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये चीज़ तो हमें देखने की अभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों के साथ हम हेड का यूज कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ में भी। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बीन आएगा, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो पास्ट क्या अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप यहाँ लिखिए पास्ट। और परिपोषण के तौर पे हम किसका यूज करेंगे, तो आप बोलोगे बाई का। देन फिर जो आपका सब्जेक्ट होगा तो हम सब्जेक्ट का क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो मुझको बताइए सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे सी हर, यानी कि सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है। यहाँ फुल स्टॉप थी तो यहाँ भी फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो ऐसे करके आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, अब जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, और मुझसे पहले
ठीक है ना। आपको ये क्या करना है, चेंज करके रखना है। वीडियो को पॉज करें, ध्यान से बिना गलती किए आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को चेंज करना है। थोड़ी बहुत ही माइनर सी मिस्टेक हो जाती है तो आपको यहाँ से सीख लेना है कि भाई मैंने इस चीज़ को कैसे चेंज किया है। ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है यू हैड नॉट मेड द, हमें दिया गया है यू हैड नॉट मेड, उसके बाद आगे हमें दिया गया है द प्रॉपर यूज ऑफ यूर टाइम, द प्रॉपर यूज ऑफ यूर टाइम, बाद में लगाया गया इधर फुल स्टॉप। ठीक है, तो हम इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर हम इसको चेंज करेंगे। तो पहले हम पहचानते हैं कि भाई किस टाइप से रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल है। तो आप देखोगे हैड है और यहाँ मेड दिया गया है, यानी कि मेक से क्या बना है, आपका मेड बना है। मेक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी मेड होती है, थर्ड भी मेड है। और मुझको कैसे पता है ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ हमें क्या दिया गया था, हैड, यानी कि हैज के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव के बाद जो वर्ब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैड के बाद जो वर्ब आएगी वो क्या कहलाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इतना हो गया। तो यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो यानी कि किससे रिलेटेड या फिर किस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल है आपका, आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट टेंस, मीन्स की टाइप नंबर 6 से रिलेटेड ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, तो हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। आप बोलोगे यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब है, जो एग्जाम्पल दिया गया है कैसा है, नेगेटिव, इस नोट से मुझको पता चल गया। मेड क्या है, आप बोलोगे ये हमारी वर्ब हो गई है। और इसके अलावा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। अब जो ये सारा का सारा लिखा गया है ना बाद में, द प्रॉपर यूज ऑफ यूर टाइम, ध्यान में रखिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई इसमें द प्रॉपर यूज हमारा ऑब्जेक्ट है केवल, या फिर बहुत से क्या करते हैं यूर टाइम ही हमारा क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। तो आपको ऐसा इसके अंदर ध्यान नहीं रखना है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा ही क्या है आपका इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनने वाला है, यानी कि द प्रॉपर यूज ऑफ यूर टाइम जो दिया गया है मीन्स कि यही आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखो पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हम उसका क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। तो यानी कि ऑब्जेक्ट था हमारा द प्रॉपर यूज ऑफ यूर टाइम। अब देखो इसके साथ में क्या है, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बेसिकली सिंगुलर सेंस दे या प्लूरल सेंस दे, मीन्स कि क्या आ जाएगा इसके साथ, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम हैड का यूज कर लेंगे। देन इसके बाद हमें किसका यूज करना है, बिन का यूज करना है। और मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो मेड क्या है, आप बोलोगे अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, आपका मेड आ जाएगा। देन प्रीपोजिशन के तौर पे आपको किसका यूज कर लेना है, बाई का यूज कर लेना है। और फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है तो हम उसको क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट के तौर पे क्या दिया गया है हमें, यू। तो यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे यू, यूअर, यू होता है, मीन्स कि यहाँ हम क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे, और बाद में आप लगा देना फुल स्टॉप। अब देखो थोड़ा ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखना जो मैंने अभी चेंज किया है, क्या ये आपका अकॉर्डिंग राइट है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान से देखो, आपको बताना है ये राइट है, थोड़ी बहुत ही अभी भी इसके अंदर गड़बड़ी है। तो अब देखो थोड़ा हाँ ध्यान देना अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में यहाँ थर्ड नंबर पे क्या दिया गया था, हमें नोट दिया गया था, नेगेटिव था ना। तो यहाँ भी क्या करना है आपको, देखो ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट है हमें यूनाइटेड सेंस देगा, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया है। तो यहाँ भी क्या आएगा, इस थर्ड नंबर पे हमारा नोट आएगा, जो कि मैंने ना गलती से लिखवाया नहीं आपको। बाकी क्या है, यहाँ से देख के यदि थर्ड नंबर पे नोट है तो आपको यहाँ भी क्या करना है, थर्ड नंबर पे नोट डेफिनेटली लगा देना है, ठीक है। मेरी तरह इस चीज़ को ना भूल नहीं जाना है, ठीक है। मैंने क्या है सर्कल कर रखा था, ठीक है ना, इस कारण से मुझको क्या है ये चीज़ ध्यान रहेगी ये, ठीक है ना। या फिर मैंने इस एग्जाम्पल को के ऊपर मेरा दोबारा से ध्यान पड़ा है। तो ऐसे क्या है, यदि यहाँ थर्ड नंबर पे नोट देखते हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इधर भी थर्ड नंबर पे क्या लगा देना है, नोट लगा लेना है। इस चीज़ को बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या है, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर लेंगे, लेकिन कब, जब आपको अपने कंसेप्ट अच्छे से पता है उसके बाद भी। ओके, अभी देखो यदि इसमें से लगता है कुछ चीज़ नोट करनी है आपको, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। बाकी क्या है, अदर एग्जाम्पल मैं आपको यहीं ऊपर ही समझा रहा हूँ। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है हैड
ही अब्यूज्ड यू, क्या दिया गया है, हैड ही अब्यूज्ड यू, और बाद में क्या लगा दिया गया आपकी बार, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया भी, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल राइट लिखा गया है, हैड ही अब्यूज्ड यू। देखो यदि आप पहली कोशिश करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वही है जिसने 5 टाइप कर रखी है तो उन बच्चों ने इस चीज़ को ना पहले ही चेंज कर लिया होगा, ठीक है ना। और जो जैसे कि मैं बोल रहा था, जो सीधा ही इस टाइप को देख रहे हैं तो पहले क्या करना, अब थोड़ा सा चेंजेस आ गया, जो अभी तक एग्जाम्पल कराया ना बस थोड़ा है उनसे ये चेंज है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, पहले तो मैं वही बता देता हूँ, तो हम टाइप को चेक करते हैं किस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो आप इन दोनों चीज़ों को देख लेना है, हैड दिया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स की टाइप नंबर 6 से रिलेटेड एग्जाम्पल है, इतना पहचान लिया आपने। अब उसके बाद में देखो यहाँ लास्ट में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मीन्स की मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, यदि जैसा आपका एक्टिव वॉइस के अंदर एग्जाम्पल होता है तो वैसा ही हमारा क्या बनता है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस आपका कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क बेस्ड ही बनेगा हमारा। अब देखो कैसे चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हैड यहाँ पे क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ही क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, अब्यूज्ड क्या है, वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म अब्यूज होती है, सेकंड भी अब्यूज्ड, ईडी को ऐड कर लेना है, और थर्ड भी अब्यूज्ड, मीन्स कि ये मेरी मैन वर्ब यानी कि आप ओनली वर्ब भी लिख सकते हो। उसके बाद ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं जो मतलब कि जो प्रीवियस टाइप थी आपकी और क्वेश्चन मार्क बेस्ड जो उसके अंदर एग्जाम्पल आए थे अदर हमारी टाइप्स के अंदर जो हम पहले कर चुके हैं, तो मैं आपको क्या बोलता था कि भाई आपको क्या है क्वेश्चन मार्क बेस्ड तो बनाना है पैसिव वॉइस के अंदर, लेकिन आप सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है ना आप उसका सब्जेक्ट बनाइए पहले। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, आप बोलोगे यू है। अभी आपको क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है ना इसको देख के इससे आगे आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। आगे क्यों आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पैसिव वॉइस तभी तो क्वेश्चन मार्क में बन पाएगा। ओके, तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ जो ये यू है ना वैसे तो प्लूरल प्रोनाउन की कैटेगरी में जाता है, लेकिन यहाँ तो मेरे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि हेड है। ये जो हेड है ये सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी, मीन्स कि हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हेड। अब ये तो देखो आसान था, लेकिन अदर जो टाइप है, ठीक है ना, जैसे कि हमने इससे पिछली जो टाइप करी थी पास्ट कंटिन्यू टेंस से रिलेटेड, उसमें वॉज और वर था, ठीक है ना। तो वॉज या वर का हम कैसे यूज कर सकते थे, इसी चीज को देख के ही तो कर सकते थे। ये प्लूरल सेंस दे रहा था तब वर आता था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, सिंगुलर प्लूरल तो हम तो हेड ही लगाना है। तो ऐसे करके क्या है आप ध्यान में रखना, जब भी क्या है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हो तो पहले आपको यही लिखना है एज कंपैरिजन हेल्पिंग वर्ब के, उसके बाद ही आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है इस चीज को देख करके। ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस बीन का यूज करना है। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, बीन। मैन वर्ब के तौर पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो अब्यूज्ड का आपका क्या आ जाएगा, अब्यूज आ जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज कर लेना है। देन हम लास्ट में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मुझको बताइए ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे ही हिज हिम। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले थी सब्जेक्ट से, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए। तो इसमें भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो डेफिनेटली हम लास्ट में क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि आपको ये अच्छे से आया है समझ में तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए आप खुद से ट्राई करके देखिए। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है, हैड दे डिस्टर्ब अस, क्या दिया गया है, हैड दे, उसके बाद दिया गया है इसमें डिस्टर्ब्ड अस, लास्ट में क्या है अस, और यहाँ पे लगा दिया गया क्वेश्चन मार्क क्योंकि हेल्पिंग हमारी पहले आई है। अब देखो ये तो नहीं बताने कि जो किस टाइप से रिलेटेड हमारे एग्जाम्पल कैसे पहचानते हैं, आप क्या है इस एग्जाम्पल को देख के आसानी से पता कर सकते हो। हेड है और डिस्टर्ब्ड दिया गया है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो हम समझ गए, यानी कि टाइप नंबर 6 पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखो पैसिव वॉइस के अंदर हम इसको कैसे चेंज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरा क्वेश्चन मार्क बेस्ड है तो पैसिव वॉइस भी देखो क्वेश्चन मार्क में ही बनना है, लेकिन उससे पहले हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो आप बोलोगे हेड मेरी हेल्पिंग वर्ब है, दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट है, डिस्टर्ब्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट।
अब पैसिव वॉइस का कंसेप्ट क्या होता है, एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते थे, जो ऑब्जेक्ट है ना हम उसका सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम उसको बताइए ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे अस। तो अस के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा, ये होता है वी अवर अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आप बोलोगे वी आ जाएगा। लेकिन क्या है, इस वी का यूज़ आपको यहाँ पे कर लेना है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क बेस्ड में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद इसी को देख के, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बेस्ड तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही यूज़ करनी है, और दूसरा क्या है, हेड है, सिंगुलर प्लूरल के साथ तो हम हेड का ही यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि आपका यहाँ हेड आ गया, लेकिन काम आपको यही करना है, ठीक है ना, ताकि इससे देख के आप इस चीज़ में बिल्कुल भी गलती ना करो। आपकी क्या है, जो ये यहाँ से इसके ठीक होने के जो चांस है बिल्कुल ठीक हों, लेकिन क्या है पहले आपको ये चीज़ यहाँ पे राइट करनी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस हमें बीन का यूज़ करना है, तो बीन आप यहाँ लगा दीजिए। मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ देखो थर्ड फॉर्म तो अपने आप में ही दे रखी है, डिस्टर्ब्ड, तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, डिस्टर्ब्ड लिख लेना है। फिर प्रीपोजिशन के तौर पे आप किसका यूज़ करते हो, तो हम प्रीपोजिशन के तौर पे बाई का यूज़ कर लेते हैं। किसका यूज़ करोगे आप, बाई का यूज़ करोगे। देन लास्ट में क्या करना है हमें, जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का हम क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम उसको जल्दी से बताइए, तो दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे दे, देयर, देम, यानी कि दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है। इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो इस कारण से क्वेश्चन मार्क लगा है। सिमिलरली यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो डेफिनेटली यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। ओके, तो देखिए इस टाइप में देखो हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को आज यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है। तो कल वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 6 से रिलेटेड जो हमारे और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स रह गए हैं, उन एग्जांपल को करने के बाद क्या है, कल आपकी जो टाइप 6 है कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और जो आपको कराया जाता है, ठीक है, अपनी ईमानदारी के साथ, यदि आप कुछ गेन करना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसको ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ में करना, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। फॉर्मेलिटी करोगे तो हमेशा पीछे ही रहोगे, ठीक है ना, तब जो पाना चाहते हो आप बिल्कुल भी उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो देखिए बस इस वीडियो में इतना ही। तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ में।